ऑल टीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 113 से 120 तक। 113 कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति तस् उपयोग क्रियते। कथा कथन एक शिक्षण शास्त्र का उपकरण है। कहता है तस् उपयोग क्रियते, उसका उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिया है। पहला श्रवण गतिविधौ छात्रान नियोजितुम, श्रवण विधि छात्रों को नियोजित करने के लिए। दूसरा छात्रानाम संभाषण कौशलस्य विकासार्थम, छात्रों के संभाषण कौशल के विकास के लिए। तीसरा भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम, भाषा साहित्य के विकास के लिए। और चौथा है कक्षायाम अनुशासनम पालितुम, कक्षा में अनुशासन पालन करने के लिए। तो तीसरा नंबर होगा भाषा साहित्य कौशलस्य विकासार्थम। 114 स्वसंदर्भ व्याकरणम नाम, स्वसंदर्भ व्याकरण नाम है। क्या है? 4 विकल्प देखिए। पुनः पुनः अभ्यास बलेन व्याकरण से अधिगमनम, बार बार अभ्यास के बल से व्याकरण का ज्ञान। दूसरा है पूर्वम रूपानाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोगम प्रति प्रवृत्त, पहले के रूपों का ज्ञान बाद में प्रयोग में लाया जाता है। और तीसरा है स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेश रूपानाम परिचय तथा च संदर्भो तेषाम अध्ययनम, स्वाभाविक भाषा का उदाहरण के रूपों में परिचय तथा संदर्भों में उनका अध्ययन। और फिर चौथा है कि व्यवस्थित संरचना माध्यमेन रूपानाम अधिगमम जेन विद्यार्थी क्रमशः विकासम प्राप्नोति। कहता है कि व्यवस्थित संरचना के माध्यम से रूपों को जानना, जिससे विद्यार्थी क्रमशः विकास को प्राप्त करते हैं। इसमें तीसरा नंबर उत्तर होगा स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेश रूपानाम परिचय तथा च संदर्भे तेषाम अध्ययनम। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे 115 की तरफ। 115 की तरफ। हाँ, अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासतम लेखनम इत्यस्मिन् ग्रहणम न भवेत्। कहते हैं कि इसमें से कौन सा कौशल का विकास, किस कौशल विकास के लिए लेखन लिखना इत्यस्मिन् ग्रहण न होती, इसमें से ग्रहण नहीं किया जाता है। तो देखिए 4 विकल्प दिया है। व्याख्यान समय टिप्पणी संकलनम, व्याख्या के समय में टिप्पणी का संकलन। दूसरा है पठन समय टिप्पणी लिखनम, पढ़ने के समय टिप्पणी लिखना। तीसरा है सारांश लेखनम, सारांश लिखना। और चौथा है कस्यचित कार्यक्रम कृते योजना पत्र लेखनम, किसी कार्यक्रम के लिए योजना पत्र का लिखना। यही होगा चौथा, कस्यचित कार्यक्रम कृते योजना पत्र लेखनम। और 116वां है कि पाठ्य पुस्तक निर्मातारा वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखेभ्य पाठान कविता वर्णनानि समाहृत्य पाठ्य पुस्तकेश नियोजयन्ति। किमर्थम, किस लिए? कटा पाठ्य पुस्तक के निर्माण करने वाले वृत्तपत्र पत्रिकादि माने बड़े से पत्रिकाओं और मूल लेखों को क्या करते हैं? पाठों को कविता वर्णन समाहित, कविता वर्णन करने में समाहित करते हैं। कटा के पास पाठ्य पुस्तकेश नियोजन किमर्थम, पाठ्य पुस्तक में नियोजन करने के लिए किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है? किमर्थम, किस लिए? देखिए 4 विकल्प दिया है। तेक विश्वसनीय स्वाभाविका च भाषा विद्यते, उनमें से यह विश्वसनीय स्वाभाविक भाषा होती है। और दूसरा है कि पाठ्य पुस्तक निर्मात्री भी तानि रोचन्ते, पाठ्य पुस्तक के निर्माण में वे अच्छे लगते हैं। और तीसरा है कि अभ्यास प्रश्नानाम निर्माणे तेषाम उपयोगिता भवति, अभ्यास प्रश्न के निर्माण में उनकी उपयोगिता होती है। और चौथा है तानि पठनार्थम उपयोगिनी भवन्ति, वे पढ़ने के लिए उपयोगी होते हैं। ये पहला ही इसका उत्तर होगा। तेक विश्वसनीय स्वाभाविका च भाषा विद्यते।
और 117 है शिक्षका एकं पाठम स्वगत्या पठति विद्यार्थिन समूहेषु विभज्य मुख्य बिंदून आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधि कार्यम अस्ति। शिक्षक एक पाठ स्वगत्या पठति अपने से पढ़ते हैं, विद्यार्थिना समूहेश विभज्य और उसे विद्यार्थियों के समूह में बांटकर मुख्य बिंदून आदाय मुख्य बिंदुओं को देकर पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति पाठ का फिर से निर्माण करते हैं। एवं विधि कार्यम अस्ति इस तरह का कार्य है। क्या है तो देखिए 4 विकल्प। श्रुति लेखा सुनकर लिखना, दूसरा व्याकरण सूत्र लेखा व्याकरण सुनकर लिखना, तीसरा है कार्जस पुनर्लेखनम काम का फिर से लिखना, और चौथा है पारस्परिक श्रुति लेखा आपस में सुनकर लिखना। तो दूसरा इसका उत्तर होगा व्याकरण श्रुति लेखा। बच्चों हम जो भी पढ़ाते हैं यदि इसको आप ध्यान से सुनेंगे देखेंगे और इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से सीटेट परीक्षा में आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर लेंगे। आप निश्चित रूप से इसे ध्यान से पढ़ें, घर में प्रयास करें तो निश्चित रूप से आप सीटेट परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त कर लेंगे। 118वां नंबर। प्रथम भाषा विकास साधारणतया ज्ञायते। पहली भाषा का विकास साधारण रूप से जाने जाते हैं। कैसे? 4 विकल्प है देखिए यहाँ। अधिगम इति लर्निंग सीख कर, और दूसरा अधिग्रहणम इति एक्विस्टेशन माने किसी से प्राप्त करके, ठीक है, और तीसरा है परिवर्धनम इति डेवलपमेंट विकास करके अपने आप में, और चौथा है संज्ञानम इति माने इसको अच्छी तरह से समझ करके। तो दूसरा होगा अधिग्रहणम इति इसका उत्तर। और 119वां है कि कस्याश्चिद शिक्षिकाया कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति। किसी शिक्षिका की कक्षा में छात्रों की मातृभाषा अलग अलग है, ठीक है, विभिन्ना सन्ति। सा प्रत्येकं छात्रं वे प्रत्येक छात्र को स्व भाषया परस्परम अभिवादितुम निर्देशति। अपनी अपनी भाषा को आपस में महत्व देने के लिए कहते हैं। सबको अपनी अपनी भाषा का आपस में महत्व देने के लिए कहते हैं, आदर देने के लिए कहती हैं। सा है प्रतिदिनम छात्रा विभिन्न भाषा नाम शब्द सह परिचयार्थम प्रयत्नशीला भवन्ति। प्रत्येक दिन छात्र विभिन्न भाषाओं के शब्दों से परिचय प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। एवं शिक्षिका साधारण रूपेण अधोलिखित कथमम आश्रयति। इस तरह से शिक्षा साधारण रूप से अधोलिखितों में से कितने को आश्वस्त करती हैं। तो देखिए 4 विकल्प दिया है। संसाधन रूपेण बहुभाषावाद, संसाधन के रूप में बहुभाषावाद, बहुभाषिकता, तीसरा है योजना रूपेण विभिन्नता, और चौथा है भाषिक्यवाद। तो पहला उत्तर होगा इसका संसाधन रूपेण बहुभाषावाद। और अब हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विद्यार्थिभ्यः एकस्या भाषाया परिचयार्थम कथमः मार्गः न समुचितः। विद्यार्थियों के लिए एक भाषा के परिचय के लिए कितने मार्ग उचित नहीं हैं, नो समुचिता, कितने मार्ग उचित नहीं हैं। तो पहला देखिए अंत्यानुप्रास कविता भी गीत स। अंत के अनुप्रास और कविता और गीतों के माध्यम से। दूसरा है शब्दय लघु वाक्य च, छोटे शब्दों और वाक्यों से। और तीसरा है वर्णमालाया अक्षराणाम शिक्षणेन, वर्णमाला और अक्षरों के ज्ञान से, शिक्षण से। और चौथा है मौखिक श्राविक दान प्रदान द्वारा, मौखिक और मुंह से और सुनकर आदान प्रदान के द्वारा। इसमें तीसरा उत्तर होगा कि वर्णमालाया अक्षराणाम शिक्षकेन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।